नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रवि जी, कविता जी और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी आज से कई 100 साल पुरानी है। करीब सन 1700 की कहानी है ये। उस वक्त पर 2 टापू हुआ करते थे। एक टापू जो कि काफी गरीबी से गुजर रहा था। उस टापू पर लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी को बिताने के लिए काफी छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। और उस टापू से दूर, काफी दूर एक दूसरा टापू था जो कि बहुत ज़्यादा संपन्न टापू माना जाता था। उस टापू पर सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, इन चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय की मार पड़ी और वो टापू जो कि एक अमीर टापू था, उस टापू पर एक बीमारी फैली, प्लेग, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे बीमार हो कर मरने लगे। जिसकी वजह से अमीर टापू वालों ने ये तय किया कि वो अपने टापू के जो सबसे ज़्यादा अमीर रईस पैसे वाले लोग होंगे, उन लोगों को उठाकर वो वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ ऐसी बीमारी का प्रकोप उनके ऊपर ना पड़े और वो लोग बचे हुए रहें। ऐसे ही तय करके ये सब लोग एक नाव में सवार हुए और बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात अपने साथ लेकर सवार हुए और एक अच्छे सुरक्षित टापू के खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते ये लोग पहुँचे उस टापू के पास जहाँ पर कि इन्हें वो गरीब वाले टापू पर आकर रहने की जगह मिली। और इन लोगों ने रहने की जगह अभी बात करके इन्हें तय करनी थी कि यहाँ इन्हें रहना मिलेगा या नहीं। जिसके वजह से टापू पर कभी भी जब कोई शिप पहुँचता है, तब वो शिप कभी भी एकदम टापू के नज़दीक तक नहीं आ पाता, पानी के काफ़ी कम होने की वजह से। जिसके वजह से ऐसे ही वो बड़ा शिप भी पानी में काफ़ी दूर खड़ा था और वो इंतज़ार कर रहा था कि उस शिप से कब लोग उतर कर आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि उस शिप में क्या है और कौन लोग हैं। लेकिन टापू पर ज़्यादा इंतज़ार इन लोगों ने नहीं किया और इनमें से 7 लोग, जो कि माना जाता था इस टापू के सबसे ज़्यादा बात करने वाले और मुखिया जैसे लोग थे, उन लोगों ने छोटे से नाव में खुद को सवार किया और वो पहुंच गए उस बड़े शिप के पास। बड़े शिप के पास पहुंचकर उन लोगों ने आपस में बातचीत की। आपस में बातचीत करने पर उन्हें ये पता चला कि वो आसरा लेने के लिए इनके इस टापू पर आए हैं। लेकिन पूरा शिप घूमने पर उनकी आंखों में वो सोने चांदी की चमक बस गई। उनको ये लगने लगा कि अगर हम इन लोगों को यहाँ पर आसरा दे देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा संपन्न ज़िंदगी मिल जाएगी।
हमें भी सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मिलेंगे, जिनके वजह से इन लोगों ने अभी उस शिप पर जब वो बात कर रहे थे, घूम घूम कर देख रहे थे, तब इनकी नज़र पड़ी कुछ ऐसे लोगों पर जो लोग कि बहुत बुरी तरीके से बीमार थे। उन लोगों को देखने के बाद इन गरीब टापू वालों ने ये पूछा कि ये क्यों बीमार हैं, इन्हें क्या बीमारी है। तब उन टापू वालों ने बात छुपाई नहीं, उन्होंने साफ साफ सारी बातें सच सच बता दी। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ ऐसे एक बड़ी बीमारी फैली हुई है जिसके वजह से लोग मर रहे थे। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग अपने टापू के सारे अमीर रईस लाइट लोगों को लेकर किसी दूसरे जगह शरण पाने के लिए जाएंगे। आप हमें शरण दीजिए, बाकी आपको जो भी चाहिए होगा वो हम देंगे। ये बात करने के बाद उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम अपने टापू के लोगों से राय विचार बात करके आपके पास आएंगे, आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए। और ये सातों लोग पहुंच गए अपने टापू पर वापस। उसके बाद अब ये कहानी पलटकर नए ज़माने की तरफ आती है। मतलब अभी के वक्त में उस टापू पर 7 लोगों का पुतला बनाकर पूजा जाता है, क्योंकि वो 7 लोग उस टापू के संस्थापक थे और वो टापू को समृद्ध, अच्छा, हर तरह से परिपूर्ण बनाने के लिए उन 7 लोगों ने सब कुछ किया था, जिसके वजह से 7 लोगों का पुतला बनाकर वहाँ पूजा जाता था। इन्हीं 7 लोगों के वंशज उन टापुओं पर सारे बड़े बड़े पोस्ट पर राज कर रहे थे। उनमें से हर परिवार के बड़े बेटे या बेटी को ये कार्यभार सौंपा जाता था और बाकी के जितने बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों को पहली फुर्सत में वहाँ से निकाल दिया जाता था, हटा दिया जाता था, उस टापू पर सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। वो लोग जो कि अब वहाँ के टापू के पूरे कर्ता धर्ता थे, वो लोग वहाँ के टापू पर रहकर राज कर रहे थे और उन सबके घरों के सारे बड़े बड़े जो भी बेटा बेटी हुआ करते थे वही सारा कार्यभार संभाला करते थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इन 7 में से एक जो सबसे सीनियर था, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उस टापू को चलाने की सारी पावर्स थी, उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा जो इस कमेटी से जुड़ा हुआ था, उसने अचानक किसी वजह से आत्महत्या कर ली। उसके आत्महत्या करने के बाद उनके घर का सिर्फ एक ही और बेटा था, छोटा बेटा, जिसको शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया था। उसको तुरंत शहर से वापस बुलाया गया, क्योंकि बिना इन लोगों के वहाँ टापू का संचालन करना काफ़ी मुश्किल था। अब जब छोटे बेटे को शहर से वापस टापू पर बुलाया गया तो उसका मन नहीं लग रहा था और वो अपने शहर की उसी जिंदगी को काफ़ी मिस कर रहा था। अब जबकि उसको यहाँ बुला लिया गया था, उसे ज़बरदस्ती इस काम में झोंक भी दिया गया था। उसे एक लॉग दिया गया पढ़ने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए कि क्या और किस तरह के काम उन लोगों को कैसे करने पड़ते हैं। वो लॉग काफ़ी मोटा था, जिसके वजह से अब जबकि वो खुद ही ये काम करना नहीं चाहता था, वो जैसे तैसे बिना मन के उस लॉग को पढ़कर ख़त्म कर रहा था और वो चाहता था
कि उसे जल्दी इन कामों से छुटकारा मिले। लेकिन आज का दिन उसे अपने शहर जाना था, वहां जहां से वो आया था, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज के दिन उसके दोस्त कहीं घूमकर मजे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और उसे यहाँ टापू पर आकर रुकना फंसना जैसा लग रहा था। अब जबकि उसे ये कार्यभार सौंप दिया गया था, वो ये काम करना नहीं चाहता था। तब उसने ये तय किया कि वो रात में चुपके से बिना बताए किसी को यहाँ से निकलकर वापस शहर जाएगा और जाकर अपने दोस्तों के साथ मज़ा मस्ती करके वापस आएगा। लेकिन आज की रात बहुत खास थी। आज की रात उस टापू पर एक रिचुअल किया जाता था। वो प्रथा सालों से चली आ रही थी। उस रात लोग ठंड के आने के एक दिन पहले ये रिचुअल किया करते थे। इस रिचुअल में वो 7 समंदर के पानी से बनाया गया नमक, एंजल वाटर, उसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही साथ घंटे को बजाते हुए द्वीप के चारों तरफ गोल गोल घूम घूम कर वो चक्कर लगाते हुए इस रिचुअल को किया करते थे। आज ये रिचुअल करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस रिचुअल को कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। यही 7 लोग मिलकर ही इस रिचुअल को पूरा कर सकते थे। अब जब आज रात ये रिचुअल करने की बारी थी, तब वो 7वां, जो कि छोटा लड़का अब अपने बड़े भाई के मरने के बाद इस ग्रुप से जुड़ा था, वो शहर भाग चुका था। उसके ना होने की वजह से पूरी रात उसके इंतज़ार में निकल गई और वो उस रिचुअल को नहीं कर पाए। अब जबकि वो उस रिचुअल को नहीं कर पाए, सुबह तक वो उसका इंतज़ार कर रहे थे और उसके आते ही सब लोग एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। सब ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसके ऊपर बार बार गुस्से से अलग अलग तरह की बातें बोले जा रहे थे कि तुम्हारे वजह से अब इस टापू पर ऐसा कहर टूटेगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वो लड़का थोड़ी देर तक तो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, लेकिन जब बोलते बोलते ये बात आखिरकार उसके बड़े भाई पर आई कि तुम्हारा बड़ा भाई कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि उसने आत्महत्या कर ली। अगर उससे ये रिचुअल और बाकी सारे काम नहीं संभल रहे थे तो वो हमें एक बार कहकर तो देखता। हम सब भी तो ये चीज़ें कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता था? और वो अगर इतनी बड़ी गलती नहीं करता तो तुम पर ये जिम्मेदारी नहीं आती, तुम्हें इन चीज़ों में पड़ना नहीं पड़ता। इन चीज़ों के लिए तुम्हारा भाई और तुम ही जिम्मेदार हो। और भी कई सारी बातें। ऐसी बातें सुनकर अब वो छोटा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही अब सब पर चढ़ाई करना शुरू किया। उसने चिल्ला चिल्ला कर उन सबको कहा, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, मैं एक रात के लिए यहाँ से चला गया तो 2 दिन तो लग गए मुझे वहाँ तक पहुँचने में, और तुम लोग मुझे ऐसे बकवास सुना रहे हो, मेरे भाई के बारे में गलत बातें बोल रहे हो। तुम लोग बोलने वाले होते कौन हो? कल नहीं किया वो रिचुअल तो क्या हुआ, आज कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब सबने उसे ये पूछा कि तुमने अभी तक वो लॉग पूरा नहीं पढ़ा है। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, वो तो इतना मोटा लॉग है, उसको इतनी जल्दी खत्म करना क्या मजाक समझ के रखा है तुम लोगों ने। तब उन लोगों ने ये कहा कि अब रात होने वाली है, रात होने से पहले हमें यहाँ से दूर भागना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब तुम नहीं जानते कि क्या कहर टूटने वाला है।
ये बात सुनकर उसे किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब तक सच में शाम हो गई। शाम होते ही पूरे कोहरे की परत उस टापू को धीरे धीरे ढकने लगी, और वो जो कोहरे की परत टापू को ढक रही थी, जैसे जैसे वो टापू को ढक रही थी, वैसे वैसे लोगों के चीख पुकार की आवाजें आने लगी। उस कोहरे के नीचे जो भी आता वो धीरे धीरे एक ही पल में सड़कर, पूरी तरह से सड़कर मर जाता, और उसके घर में, उसमें पूरी तरह से आग लग जाती। ये तांडव देखकर अब लोग तितर बितर भागने लगे। अभी ये सातों लोग यहीं खड़े बात ही कर रहे थे कि तब तक वो सब वहां से टापू के दूसरी तरफ भागने लगे। जब उन 6 लोगों को उस छोटे लड़के ने टापू के दूसरी तरफ भागते हुए देखा, तब वो उनके पीछे उसी तरफ भागकर पहुंचा। उसने देखा ये 6 लोग एक नाव में सवार होकर वहां से भाग रहे हैं। तब उन लोगों के साथ वो भी उसी नाव में सवार हो गया, और वो सब वहां से भागने लगे। भागते वक्त तब इन लोगों ने कहा, देखा क्या कहर टूट रहा है, ये सब तुम्हारी गलती के वजह से हुआ है। तब उस छोटे लड़के को ये बात तब भी समझ में नहीं आ रही थी। तब जाकर इन लोगों ने कहा, क्या तुम वो लॉग लेकर आए हो? उसने कहा, हाँ मैं वो लॉग साथ ही लेकर आया हूँ। तब उसमें से एक आदमी ने कहा, ठीक है, लॉग का 752 पन्ना खोलो और उसे पढ़ो। तब उसने वो लॉग का 752 पन्ना खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। अभी तक वो जो लॉग में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये कैसे इस टापू की स्थापना हुई, कैसे कैसे इन लोगों ने अपने जीवन को किस तरह, किस मुश्किल से चलाया, और भी बाकी की सारी बातें। लेकिन इस 752 पन्ने पे वो गहरा काला राज लिखा हुआ था, जो राज आज तक कभी किसी को पता नहीं था। उसमें लिखा था कि हम लोगों के पास जो लोग मदद के लिए आए और जिन्होंने हमसे रहम की उम्मीद की, हमने उन लोगों के साथ जो किया उसके लिए हमें भगवान कभी कभी माफ नहीं करेगा। हम लोगों ने उनसे सारा धन लूटकर उन सबको जिंदा जलाकर मार दिया, जिसके वजह से हमारे टापू को अब ये श्राप लगा है कि अगर हमने किसी भी साल इस रिचुअल को नहीं किया तो हमारा टापू पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और ये श्राप उन्हीं लोगों ने दिया जो कि हमसे मदद मांगने आए थे। अब कहानी वापस से पिछले समय में पहुंचती है, जब वो लोग मदद की उम्मीद करके उन लोगों के पास आए थे जो गरीब टापू वाले थे। गरीब टापू वाले बातचीत करके टापू तक पहुंच चुके थे। अब वो सातों आपस में ही बातचीत कर रहे थे कि हम लोगों को, इन लोगों को अपने टापू पे जगह देनी चाहिए या नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना यही था कि उन्हें जगह नहीं देनी चाहिए। उनमें से कुछ लोग बीमार हैं, अगर उनके वजह से हमारे टापू के भी लोग बीमार हुए और मरने लगे तो हम क्या करेंगे, जिसके वजह से हमें उन्हें मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनके मन में, उनकी आंखों में उस सोने का, उस धन का लालच बैठ चुका था, जिसके वजह से बहुत बातचीत करने के बाद इन लोगों ने तय किया कि ये लोग उन लोगों को मारेंगे, लेकिन उन लोगों से सारा सोना, सारा धन लेने के बाद तब ये लोग वापस से नाव से उसी बोट पर गए, शिप पर। और वहां पहुंचने के बाद इन लोगों ने
उनसे ये कहा कि पहले हम सारा धन एक एक करके अपने टापू पर लेकर जाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों के लिए ढेर सारे नाव लेकर यहाँ तक आएंगे और फिर हम आपको यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। उन लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो उन शिप वालों ने उनकी बात मान ली। धीरे धीरे करके कम से कम 100 से 200 नाव में उन्होंने सोना, गहने, हीरे, मोती, चांदी सब कुछ अपने टापू पर लाकर पहुंचाए। और इसी बीच उन लोगों ने उस शिप पर पेट्रोल और डीजल जो भी चीज़ें थीं वो छिड़क दिया। उसके बाद उन लोगों ने जब सारा सोना उतार लिया तब उस नाव पर आग लगा दी। देखते ही देखते धूं धूं करके पूरा का पूरा नाव जलकर वहीं पर भस्म हो गया। और मरते मरते उन लोगों ने इस टापू को श्राप दिया और इस टापू को यही श्राप दिया कि तुम लोग हमारे कहर से कभी नहीं बचोगे। लेकिन इसका हल इन लोगों ने मिलकर यही निकाला था कि जिस दिन हम लोगों ने इन्हें मार डाला उसके एक दिन पहले अगर हम अपने टापू की सुरक्षा इन 7 असरदार चीज़ों से कर देते हैं तो हमारे टापू पर उनका कहर नहीं बरसेगा। लेकिन इस बार इस लड़के की गलती की वजह से वो रिचुअल करना रह गया, जिसकी वजह से टापू पर आखिरकार उनका कहर बरसा। उस धुंध में ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई दे रहे थे और धीरे धीरे सारे लोग उस कोहरे की परत के नीचे दबते, मरते, जलते चले जा रहे थे। अब जबकि सारी सच्चाई इन लोगों को पता चल चुकी थी, ये सब वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहते थे, लेकिन कहाँ तक। इनका पीछा तो वो आत्माएं अभी भी कर रही थीं। आखिरकार वो 6 लोग भी मारे गए। ये 7वां इसलिए बच गया क्योंकि ये घर का सबसे बड़ा बेटा नहीं था। और सब कुछ ऐसे खत्म हो गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।